पास जाए। तो अगर आपके घर में कोई परेशानी है, बेटा नहीं है, तो आप ध्यान देना, अगर हम गृहस्थ आश्रम में हैं और अगर बेटा नहीं है तो आप, सबसे बड़ी बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, इस पर आप गौर करो। अगर आपको बेटे की जरूरत है, अगर बेटा नहीं है, तो उसके लिए सबसे सरलतम उपाय मैं आपको बता रहा हूं। कहते हैं महाराज आज 6 महीने, 6 बरस, 8 बरस, 10 बरस हम हमारी बहू को आए हो गया, लेकिन एक भी बेटा नहीं। महाराज हम क्या करें? तो एक ही उपाय करे, ऐसे व्यक्ति को भगवान भोलेनाथ की आराधना करना चाहिए, भगवान शंकर की उपासना करना चाहिए। समझ में? और श्रावण के महीने में उस व्यक्ति को प्रतिदिन दूध से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। 1 महीने लगातार उस व्यक्ति को अभिषेक करना चाहिए, केवल दूध से। क्योंकि अभिषेक करने की भी पद्धति अलग अलग है। अगर आप शहद से अभिषेक कर रहे हो तो क्या फायदा मिलेगा, अगर आप घी से अभिषेक करोगे तो क्या फायदा मिलेगा, अगर आप गंगा जल से अभिषेक करोगे तो क्या फायदा मिलेगा। तो कौन सा अभिषेक करने से कौन सा फायदा मिलेगा? अगर आप दूध से अभिषेक करते हो भोलेनाथ का, तो निश्चित आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और दूसरी बात, इधर तो आपको अभिषेक करना है और उधर उस महिला को जिसके पास बेटा नहीं है, उसे संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। किस मंत्र का जाप करना चाहिए? संतान गोपाल मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं श्रद्धा से, भाव से, तो निश्चित रूप से जैसे ही आपका जाप पूरा होगा तो हमारे ठाकुर, हमारे गिरवरधारी गोवर्धनधारी सरकार की कुछ ऐसी कृपा होगी और भोलेनाथ की कि आपको जरूर बेटा होगा और सुंदर बेटा होगा। तो जो हम ये डॉक्टरों के घर चक्कर काट काट के थक गए, तो आप अब डॉक्टरों को छोड़ो, केवल ठाकुर के शरण को ग्रहण करो और निश्चित रूप से आपको बेटा होगा। केवल संतान गोपाल मंत्र का जाप करो, ये मैं आपसे निवेदन करता हूं। अगर बेटा चाहिए तो इस मंत्र का जाप करो। श्रावण 1 महीने आप अभिषेक दूध से और इस मंत्र का जाप करो, अथवा कर पाओ तो ठीक है, नहीं ब्राह्मणों को बिठाओ किसी तीर्थ स्थान में, अपने घर में नहीं, किसी तीर्थ स्थान में बिठाओ और वहीं ब्राह्मणों से जाप करवाओ इस मंत्र का, और बड़े श्रद्धा भाव के साथ वो 1 महीना आप रहो। और अगर ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से आपके घर एक सुंदर सा बालक जन्म लेगा, जिससे आप प्यार करोगे, वो आपसे प्यार करेगा और भगवान का भक्त भी होगा। ये निश्चित रूप से आप याद रखना। क्योंकि अगर बेटा ना हो ना गृहस्थ आश्रम में, तो हमारी माताओं को भी लोग ताने मारते हैं, उनकी सास लोग ताने मारते हैं। तो इनकी कोई गलती है? अगर बेटा नहीं हुआ, संतान नहीं हो रही है, तो क्या इनकी कोई गलती है? लोग ताने मारते हैं, तुझे बेटा नहीं है, तेरा तो मुंह देखना बेकार है, ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है। और खबरदार मैं उनसे कहता हूं, व्यक्ति को ऐसा कभी बोलना नहीं चाहिए कि आपके पास बेटा नहीं है तो आपका हम चेहरा नहीं देखेंगे। आप समझ लेना, जो ऐसा बोलते हैं वो समझ लो इतना बड़ा पाप कर रहे, इतना बड़ा पाप कर रहे हैं कि 100 ब्रह्म हत्या के बराबर उनको पाप लगता है जो ऐसा शब्द उच्चारण करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो ऐसा करते हैं उनको सबसे बड़ा पाप लगता है। इसलिए आप ऐसा कभी मत कहें। लोग ताने मारते हैं, क्या क्या सुनाई पड़ता है। मैं तो सुनता हूं कि लोग, पति लोग भी छोड़ करके चले जाते हैं, वो दूसरी शादी कर लेते हैं। ऐसा आप कभी मत करें, क्योंकि ये आपकी जीवन संगिनी है। और अगर ये आई है बेटा नहीं हो रहा तो इनकी क्या गलती है? अरे दोनों लोग बैठकर ठाकुर से प्रार्थना करो कि हमारे द्वारा जो कुछ अपराध हुआ होगा उस अपराध को क्षमा करो और हमारे यहाँ भी एक बेटा अथवा बिटिया जन्म दो, ताकि हम लोग भी आनंद ले। है नहीं?
आप ताने ना मारे, ये मैं आप सबसे समस्त सास लोगों से, समस्त पड़ोसियों से मैं यही आग्रह करता और उस बहन से मैं ये निवेदन करता हूँ कि अभिषेक और संतान गोपाल मंत्र का जाप करना प्रारंभ कर दो। बस यही काम आपके लिए रामबाण बनकर के साबित होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा।